पाकिस्तान आइडल की, जो कि एक नया सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यूजुअली इंटरनेशनली इसको देखा जाता है या इंडिया में देखा जाता है। जो जजेस हैं या जो ज्यूरी है उस पर बहुत से एतराज़ात आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो फीडबैक दे रहे हैं। क्या मतलब माजरा क्या है, ऐसा क्यों? अभी तो कोई सिंगर्स या कोई कंपटीशन ऐसा एज सच उसकी एक हाइप भी स्टार्ट नहीं हुई इस प्रोग्राम की, लेकिन ज्यूरी के हवाले से क्या मसले हैं? अच्छा देखिए, जिस भी कंपनी ने ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है जो उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स को बेच दिया है, तो वो उसकी मर्जी है, अपनी समझ बूझ के मुताबिक उसने जो है ना। हाँ, जब आप फिर पाकिस्तान आइडल की बात करते हैं और उसको पाकिस्तान का नाम उसके साथ आता है, तो फिर ये मेरा ख्याल है इसमें कोई बहुत बड़े इदारे भी शामिल हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो फिर थोड़ा सा इस तरह के फैसले करते हुए पर्ची सिस्टम से, सिफारिश से थोड़ा गुरेज कर लेना चाहिए। एतराज़ अब बहुत ज़्यादा शुरू हो गया इस पे, ख़ास तौर पे ज्यूरी पे। अभी तो बहुत सा टैलेंट जो है वहाँ से जो होके आएगा, जिनको बाद में मुतासरीन कहा जाएगा, वो भी शायद सामने आए। लेकिन टैलेंट की तरफ से तो नहीं, लेकिन ये है कि म्यूज़िक रिलेटेड जो हैं सेलिब्रिटीज़, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एतराज़ात आना शुरू हो गए हैं। मसलन बताइए। काफ़ी लोगों ने, हमारे शो में भी बात हुई, उसमें शफ़क़त अली ख़ान ने भी बात की, आजकल हुमैरा अरशद उस पे बहुत बोल रही हैं, दीगर लोग, कुछ लोग फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं बात करते, वो भी है। अब ये है कि एतराज़ ये है जी कि उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के अलावा बाकी जो लोग हैं, वो जजेस उनको नहीं कहा जा सकता। उनमें अगर किसी का थोड़ा बहुत म्यूज़िक से ताल्लुक़ है भी, तो वो जज करने वाले म्यूज़िक सेलिब्रिटीज़ नहीं है कि उस जो स्टैंडर्ड पर फॉल नहीं करते। एग्जैक्टली हाँ, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान को लोग मार्जिन देते हैं कि ठीक है जी, वो एक बड़े सिंगर हैं। अच्छा, उनके बैठने पे एतराज़ है जी कि उनको बिल्कुल एक साइड पे बिठाया हुआ, ये भी एतराज़ लोग करते हैं कि जी ठीक उनको वो ठीक। मेन जज होना चाहिए और इस तरह की उनकी एक सीट होनी चाहिए जिस पे उसी तरह हाँ, शान शान तरीके से वो बैठें। प्रोमिनेंट और अगर परफॉर्मेंस। ये भी जो लोग बैठे हुए हैं, चार तीन चार सात, ये जो है ना अपनी अपनी थोड़ी राय देके और फाइनल जो है एक उनके कोर्ट में फाइनल डिसीजन जाना चाहिए, और उन्हें एक किंग की तरह, म्यूजिक किंग की तरह वहाँ बिठाना चाहिए और फाइनल डिसीजन उनसे करवा लें। अच्छा, याद, अगर यही ज्यूरी रखनी है आपने, अगर यही पर्ची ज्यूरी रखनी है, तो राहत फ़तेह अली ख़ान को एक ऐसी सीट बना के दें कि जहाँ पे अपनी अपनी आप नाकस आरा दे के फैसला राहत फ़तेह अली ख़ान से करवाएं जी, आप सच। बताएं। तो अब यह है कि कौन कौन है ज्यूरी में, ये भी यार बताइए। फवाद खान है, जी। और एक वो हैं जेब समथिंग सिंगर है, उन्होंने कुछ अर्सा गाना भी गाया, इनका बहुत पॉपुलर नहीं है, ना ही उनका कोई बहुत ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड है, और एक साथ उनके हैं, वो किसी बैंड में होते थे। अच्छा, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं, कराची से ताल्लुक़ है उनका, लेकिन वो उन्होंने म्यूज़िक किया हुआ है। अच्छा, फवाद खान के बारे में मुझे जो है ना वो सलीम कामरान की कॉल है कि वो एक दौर में बैंड बनाया था फवाद खान ने, वो अदाकार बनने से पहले म्यूज़िक करते रहे। अच्छा, उसमें ये कोई अहमद भट्ट का बताते हैं, जो मलका तरन्नुम नूर जहाँ के नवासे हैं, कि वो भी उस बैंड में होते थे। अच्छा, अहमद भट्ट भी अब कोई सिंगर तो नहीं है ना, नूर जहाँ का नवासा होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप सिंगर हैं या आप कोई म्यूज़िक एक्सपर्ट हो गए। तो फवाद खान भी फिर इसी तरह का म्यूज़िक किया होगा अगर एक ही बैंड था, बकौल सलीम कामरान। तो अब ये है कि उन पे भी एतराज़ ये आ रहा है कि भाई अगर एक्टिंग कंपटीशन हो रहा हो ना, तो वहाँ पे तो आप बैठें, और बाकी जो लोग हैं इसी तरह से। तो ये भी लोगों का कहना है कि आप खुद ही मना कर दें, अगर आपको इस तरह का कोई ऑफर हो रहा है ना प्रोजेक्ट, तो आप मना कर दें जी, हमारा ये काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप म्यूजिक की समझ बूझ की बात करें, तो पर म्यूजिक तो इनसे बहुत दूर है, म्यूजिक तो सबसे बहुत दूर है। जो बुनियादी म्यूजिक है, फिर ज्यूरी वो होनी चाहिए जिसको क्लासिकी मौसीकी पर अबूर है, जिसको कोई स्टडी है प्रॉपर। चार राग जो है ना वो यहाँ पे दौरान कंपटीशन वो गा भी सकता हो, जिसको कोई ख्याल की गायकी का पता हो, पॉइंट। चाहे वो एक थ्योरी ही की हद तक ही पता राइट हो, राइट। प्रैक्टिकल ना वो गा सकता हो, उसको जो है ना को थोड़ी दुर्बत गायकी का पता हो, उसको कोई मालकोंस का, बागेश्वरी का, कोई चंद्रकोंस का, उसको कोई दरबारी का, उसको राग मल्हार का, उसको कोई थोड़ा थोड़ा पता तो हो ना, उसको कोमल तीवर के मिलाप का तो पता हो, नाइस। 7 से 12 सुर जो है जी जी। उनके बनने का तो पता हो। तो अगर ये सब आपको नहीं पता, तो फिर आप जो है ना वो इस तरह की ज्यूरी में ना बैठें।
ठीक है। हाँ, अलबत्ता उस्ताद राहत फ़तेह अली खान जस्टिफाई है, आपको फेसेस भी चाहिए होते हैं, लेकिन फेसेस चाहिए तो फिर राहत फ़तेह अली खान जैसे म्यूजिक के फेसेस। चलो मैं इस बात को ऐसे कर सर लेता आपको हूँ। क्या लगता है कौन फॉल करता है एज ए देखें, ज्यूरी जूरी वाले में पैनल मैं पे? कहता हूँ कि देखें, मैं अगर आप जूरी तगड़ी जूरी कहते आप हैं ना, बताएं तगड़ी क्या जूरी मैं क्या कहता हूँ, होनी तगड़ी चाहिए? जूरी आप बनाएं, आप बैठाएं उस्ताद राहत फ़तेह खान को बैठाएं, आप उस्ताद शफ़क़त अली खान को बैठाएं, आप उस्ताद हामिद अली खान को बैठाएं, आप आबदा परवीन को बैठाएं, ठीक है। वो आ गया एक ख़वातीन वाला भी आ गया, एलिमेंट भी आ एलिमेंट गया, भी आ हाँ गया। जी। और आप कंपोज़र आपने नहीं बिठाया, कंपोज़र आपने बिठाया नहीं उसमें कोई म्यूज़िक कंपोज़र जो धुन बना के देता है, तो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान गाता है ना। जैसे उधर अनु मलिक बैठते थे भाई या आप, इंडिया में। हाँ, इधर आप म्यूज़िक कंपोज़र बड़ा जी जी। जो है ना कोई बिठाएं। अब तो जिंदा लोगों में जैसे नवीद नशाद का बड़ा स्कोर है, साहिर अली बग्गा है, ठीक है ना। आप इनमें से किसी को, दोनों में से अगर आप बिठा देते तो एक बड़ा म्यूजिक कंपोजर जो है वो जूरी में आ जाता है। जस्टिफाई करता तो है। ये जो मैं आपको जूरी बता रहा हूं, जिस पे मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी शख्स जिसको कोई म्यूजिक की अली बे भी आती है, वो एतराज नहीं करेगा, कम अज कम वो एतराज नहीं करेगा। तो वो, लेकिन मसला ये है कि वो प्रोजेक्ट कहाँ जन्म लेता है, कहाँ पलता है, उनकी वो जी स्पॉन्सर्स की मजबूरी होती है। वो भाई आप वो स्पॉन्सर ही ना लें जो जली म्यूजिक पे स्पॉन्सर कर रहा है, आप रियल म्यूजिक को स्पॉन्सर करने वाले स्पॉन्सर ले लें, दुनिया भरी पड़ी है। ना लें आप जाली जूरी और जाली जो है ना वो म्यूजिक एक्सपर्ट्स के नाम पे आपको 4 पैसे देने वाले स्पॉन्सर ना लें, ना लें आप अगर उसमें उस्ताद राहत फ़तेह अली खान बैठे हैं, आबदा परवीन बैठी है, जितने नाम मैं ले रहा हूं, ये लोग बैठे हैं, तो कैसे वो स्पॉन्सर जो है एतराज कर सकता है? हाँ, या आपने वहां पे क्या वो ठेका कर लिया है कि आपने फवाद खान को कहा कि आप अपने स्पॉन्सर लेके आए, जो ज्यादा लाएगा उसको बिठा देंगे, तो ज्यादा तो शायद हम दोनों इकट्ठे करके ले आए स्पॉन्सर्स, तो फिर इनको हमें बिठा दे। क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक आप है, कह रहे हैं। तो मसला ये है कि यहां तो आप जो है ना, और कमाल आपका क्या है, कमाल क्या है, आप या तो फिर जूरी में बैठे हुए लोग लाए ना 4-4 बंदे जिनको आपने ट्रेन किया है। फवाद खान लाए अपना टैलेंट कि ये जी मैंने फैसलाबाद से हंट किया है, ये मैंने गुजरात से किया, ये पिंडी से किया, ये मैंने सिंध से किया है, ठीक है जी, ये आज़ाद कश्मीर से मैं लड़का निकाल के लड़की लाया हूँ। अपना टैलेंट दिखाएं, जो आपने हंट किया है, जिसको आपने बनाया है, उसको सामने खड़ा करें ना। आपका कमाल क्या हुआ? आप यहाँ पे अभी शो लगा दें यहाँ पे, या मोबाइल पे निकाल लें, आपको 1 मिनट में हर बंदे को पता चल जाता है कि ये जो गा रहा है पार्टिसिपेंट, ये सिंगर है कि नहीं है। तो ये ज्यूरी क्या कर रही है वहां बैठ के फोटो सेशन के अलावा? तो ये एतराज़ात हैं जायज़, एतराज़ात जायज़ है। आपको लगता है कोई चेंजेस आएंगी इस प्रेशर में? भाई मैं आपको एक अर्ज feedback है कर वो रहा हूँ, up आपने अगर म्यूजिक की ही वो करनी है ना, आपको फेसेस चाहिए ना, तो आप अली जफर को बैठा लें, आतिफ असलम को बैठा लें। ये इन बाकी लोगों से तो बहुत ज्यादा म्यूजिक एक्सपर्ट है, वो बहुत ज्यादा म्यूजिक उन्होंने किया है, ट्रू। बहुत ज्यादा। मैं आपको कहता हूँ कि ये म्यूजिक के लोग हैं ना, तो इन्हें कहीं कोई कॉन्सर्ट बता दें आपको, वेम्बले एरीना, कोई O2 एरीना, कोई टोरंटो एरीना, न्यूयॉर्क एरीना, कोई दुबई कोको कोला एरीना, इस पर टिकट बेच के दिखाएं ना, ये बाकी के राहत फ़तेह अली खान के अलावा जो लोग बैठे हैं। तो अगर नहीं आप म्यूज़िक का इतना बड़ा नाम और टैलेंट, तो उनको खुद मेरे ख्याल में माजरत कर लेनी चाहिए थी। मैंने अब सारे पहलू आपसे डिस्कस कर लिए हैं, इसको बेचने के, इसकी मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप। आप बैठाएं रियल लोगों को, स्पॉन्सर आएगा क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ट्रू, बिल्कुल दुरुस्त। और बिल्कुल हाँ, ठीक। और आखिरी बात यह कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को नहीं बैठना चाहिए इस ज्यूरी में, उनको नहीं बैठना चाहिए। क्यों? जाहिर बात है कि जब हम कह रहे हैं कि वो रियल जज है, तो उन्हें इस ज्यूरी में एक किंग की इस वाली में क्योंकि वो एक उनकी सीट एक बादशाह की सीट होनी वो चाहिए, रेलिवेंसी नहीं बन और रही, फैसला फाइनल डिसीजन जो है ना उस्ताद राहत फ़तेह अली खान से होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, तो वो डिम हो रहे हैं। हाँ, ठीक वो उनको नहीं बैठना चाहिए इस ज्यूरी में। और मैं अगली भी बात बता दूं, उनका काम गाना है, चूंकि बोलना नहीं है।
राइट वो जब गाते हैं ना तो दुनिया सुनती है, बोलना उनका काम नहीं है, उनका स्क्रिप्ट बड़ा वीक है, उनको स्क्रिप्ट नहीं दिया जा रहा, ये भी मैं आपको बताऊं। ठीक, यानी कि वो फिल्मबदी मौके पे बात कर रहे हैं जस्टिफाई नहीं हो रहा। जो बहुत बेहतर नहीं कर रहे हैं। राइट, अप टू द मार्क नहीं है आपके हाँ लिए। हाँ, उन्हें कहें कि आप गाएं तो उन जैसा को गा नहीं सकता, क्योंकि उनका काम गाना है। ठीक है, अब उन्हें स्क्रिप्ट कौन दे रहा है या नहीं दे रहा? नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा? वो इतना बड़ा जो है सेलिब्रिटी आपके मुल्क का, आप क्यों उसके साथ इस तरह कर रहे हैं? उन्हें स्क्रिप्ट दें, तैयारी करवाएं। रिकॉर्डेड शो है, कौन सा लाइव जा मतलब आप रहा कह रहे है? हैं कि वैल्यू जो है वो भाई इस लाइव तरह थोड़ा से ही जा खराब रहा हो है, रही है। ठीक, लाइव थोड़ा ही जा रहा है। राइट, ना ही आप लाइव कर सकते हैं, करके दिखाए ना लाइव, आप तो अब लग पता जाए आपको, लोगों की कॉल्स लें ना तो आपको पता चल जाए। तो अब ये है कि आप जो है उन्हें स्क्रिप्ट दें, तैयारी करवाएं। ये गाना नहीं हो रहा उस ज्यूरी स्टेज से कि वो गा लेंगे, वहां पे अपने बात करनी है, और बात बड़ी आपको रेलेवेंट करनी पड़ती है, दुनिया आपको देख रही होती है। अलबत्ता यह है कि एप्रिसिएशन से ज़्यादा इस वक्त तनकीद हो रही है मुल्क भर से और बाहर से इस शो के ऊपर। चलो देखते हैं मज़ीद इस शो के हवाले से, या जो टीम इस शो को ऑन करती है वो किस तरह से सामने आती है, या क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है, या मे बी सर कोई चेंजेस आए या ना आए। एनीवेज,